जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हमने सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन देखा था। अब हम उसके कुछ मेथड्स देखेंगे। जैसे हमने ये देखा था कि वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स ऐसे करके एक मेथड है और वो इसी नाम से पूछा जाएगा। तो अब हम अगले उसके टाइप पर चलेंगे और अगला टाइप ये है कि व्हेन वन सॉल्यूशन इज नोन। तो यहाँ पर केस डाल लीजिए कि नेक्स्ट जो मेथड है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, व्हेन वन सॉल्यूशन इज नोन। अगर एक सॉल्यूशन ज्ञात है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक। तो अगर एक सॉल्यूशन ज्ञात है तो क्या करना है? लेट y इज इक्वल टू यू वी इज कंप्लीट सॉल्यूशन। हमने ये माना है कि y इज इक्वल टू यू इंटू वी इसका कंप्लीट सॉल्यूशन है। किसका? ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की। ठीक। जिसमें से u इज नोन, हमें u पता है, हमें निकालना क्या है? v। अगर v निकालते हैं तो हम u और v की वैल्यू रख देंगे तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक। अब v निकालने के लिए क्या करते हैं ये देखिए। देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन u है तो u इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पहली इक्वेशन ये बन जाएगी कि डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू यू इज इक्वल टू जीरो। इक्वेशन फर्स्ट। क्यों ऐसा क्यों लिखें? बिकॉज u इज सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करेगा। अच्छा, अगर y इज इक्वल टू यू वी है तो एक बार डिफ्रेंसिएशन कीजिए इसका, फिर दो बार कीजिए और इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए। तो y इज इक्वल टू क्या है? u इंटू वी। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? q डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स। यही हो जाएगा। सेकेंड डिफ्रेंसिएशन कीजिए इसका, डी टू वाई बाई डी एक्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगाइए जैसे इसके पहले आपने लगाया। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन और फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। v और u में कंफ्यूज मत होइएगा, डिफ्रेंसिएशन ठीक से कीजिएगा। सिमिलरली यहाँ पर फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन। इसको आप क्या लिख सकते हैं? p डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस यू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यू इस इक्वेशन में जाकर के पुट कर दीजिए। कौन सी इक्वेशन में? ये जो इक्वेशन है, यहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कीजिएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कीजिएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स की। और y की जगह क्या है? y इज इक्वल टू है u इंटू वी। तो पूरी इक्वेशन हमारी u और v में बन जाएगी। तो रखते हैं, क्या मिला?
यू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रखिए तो यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई की वैल्यू रख दीजिए यू इंटू वी इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ पर हमने 0 लिखा, हो सकता है वहाँ पर आर भी हो। ठीक है, राइट साइड में। तो हम देख लेते हैं कि क्या करना है, उसके बाद आगे या तो यहाँ पर आर लिख ही लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है। अब क्या कीजिए, अब ये कीजिए u वाले टर्म एक साथ रखिए तो v डी स्क्वायर यू बाई डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से v वाला टर्म उठाइए प्लस v p डी यू बाई डी एक्स प्लस प्लस v q, ये एक साथ रखे। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास पहले इक्वेशन जो बनाए थे कि u इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ से v कॉमन ले लेंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब बाकी टर्म लिखिए तो ये हो जाएगा u डी स्क्वायर यू डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी यू बाई डी एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। बचा क्या, एक टर्म और बचा है प्लस पी क्यू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से v कॉमन ले लीजिएगा कॉमन लेते ही इस पूरे टर्म की वैल्यू हो जाएगी 0 इक्वेशन फर्स्ट से, प्लस यहाँ पर देखते हैं जरा, यहाँ पर क्या कीजिए q से डिवाइड कर दीजिए। चलिए पहले लिख लेते हैं, अगर यहाँ पर r होता जनरलाइज्ड केस में तो यहाँ पर 0 की जगह r रख देते, बस, और कुछ नहीं होता। ठीक है, अब ये पूरे इक्वेशन को u से डिवाइड कीजिए, u से इस वजह से डिवाइड किए हैं ताकि पूरी इक्वेशन v में बन जाए और इसका कोफिशिएंट क्या हो जाए 1। ये एक जनरलाइज्ड केस हमने बना दिया। अगर r की वैल्यू 0 हो तो यहाँ पर 0 रख दीजिएगा, ये एक जनरलाइज्ड केस है। अब आपको ध्यान क्या देना है वो देखिए, इसी इक्वेशन से हमें v की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अगर हम सी एफ पी आई निकालना चाहेंगे तो सी एफ पी आई से निकालेंगे और जैसी इक्वेशन बनेगी हम वैसे निकाल देंगे। सिर्फ ये इक्वेशन आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी इक्वेशन बनती है। ठीक, ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पर
ध्यान रखना है। वो क्या ध्यान रखना है वो देखते हैं। जनरल केस हेडिंग डाल लीजिएगा। कभी कभार यू हमें पता नहीं होता, हमें यू निकालना है। अगर हमें यू पता चलेगा तब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर हमें कभी कभार यू निकालना होता है तो यू निकालने का केस जान लेते हैं कि क्या होता है, कैसे निकालते हैं यू। देखिए आइडियल हमारे पास इक्वेशन ये होती है। ये आइडियल क्या है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इफ 1 प्लस पी बाई ए प्लस क्यू बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन u इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो e की पावर ए एक्स इसका एक क्या है? सोल्यूशन होगा। और जो सोल्यूशन हमें पता होता है उसी को हम u कह देते हैं। ठीक, एक तो ये केस याद रखिएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर a की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 1 प्लस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। इसका मतलब e की पावर x इसका क्या होगा? एक सोल्यूशन होगा। ये जनरल केस मैं बता रहा हूं, इस वजह से इस इक्वेशन को याद रखिएगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि n माइनस 1 प्लस पी एन प्लस पी एन एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो x की पावर n इसका एक सोल्यूशन होगा। अगर n की वैल्यू मैं 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा? पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये दो जनरल केस हैं, ये दोनों जनरल केस याद रखिएगा, इन्हीं में से आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो हमेशा वो कहेगा कि ये नोन है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए, दूसरा फैक्टर निकाल करके कंप्लीट सॉल्यूशन निकालिए। मतलब यू की वैल्यू दे देगा। अगर नहीं भी देता है फिर आपको यू निकालना पड़ेगा, और वो इन्हीं दो तरीके से निकलेगा। या तो ई की पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा नॉन फंक्शन, या अलजेब्रिक फंक्शन होगा नॉन फंक्शन। इसके अलावा कोई है जनरली आता नहीं है। अगर इसके अलावा कोई है तो ये मेथड जनरल केस वाला अप्लाई नहीं होगा, फिर वही तरीका है जैसे हम बताए हैं। ठीक, तो अब हम इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, व्हाइट में ही कर दें, देखते हैं व्हाइट में। हाँ जी, नजर आ रहा है। क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू ई एक्स की पावर 2 इसका एक सोल्यूशन है। मतलब u की वैल्यू हमें गिवन है। r की वैल्यू क्या है? 0, ये गिवन है। यहां से निकालेंगे तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको कंपेयर कर दीजिए इस इक्वेशन से, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0, या r कंपेयर कीजिए तो r की वैल्यू 0 हो गई, p की वैल्यू क्या है? -4, और q की वैल्यू क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 2। हमें u पता है, अब हमें v निकालना है। तो v निकालने के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनी थी? पीछे देखिए, डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, फिर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर। ठीक, u की वैल्यू क्या है? e की पावर एक्स स्क्वायर, p की वैल्यू क्या है? -4, -4 ही है, -4x है। ठीक, तो यहां पर वैल्यू रख दीजिए, -4x प्लस 2 बाई यू ई की पावर एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स। यू की वैल्यू
डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू आर की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक, यहाँ पर आर डैश है और आर डैश की वैल्यू है आर बाई यू। आर की वैल्यू है 0 तो ये भी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिए तो डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस 2 ई की पावर एक्स स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स फिर एक्स स्क्वायर का 2x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये और ये कैंसिल 2x 2x 4x और माइनस 4x कैंसिल तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट कीजिए तो फर्स्ट इंटीग्रेशन मिलेगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1। दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या मिलेगा C1x प्लस C2। v मिल गया, u पता है तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू यू इंटू वी। यू की वैल्यू रखिए, v की वैल्यू C1x प्लस C2। ये आपका क्या है आंसर है। कहीं कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो देख सकते हैं, फिर से दोबारा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसी से मिलता जुलता। ये क्वेश्चन है, हमें u की वैल्यू क्या गिवन है। पहले इसके फैक्टर को क्या बनाइए, मल्टीप्लायर को 1 बनाइए, कोफिशिएंट को। तो x से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दीजिए, x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 माइनस 1 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू। ठीक, चलिए p की वैल्यू क्या गिवन है -2, q की वैल्यू क्या गिवन है 1 माइनस 1 बाई एक्स। u की वैल्यू हमें गिवन है, जो सोल्यूशन गिवन है e की पावर x। ठीक, अब निकाल लीजिए, डायरेक्ट वो इक्वेशन याद रखिएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी स्क्वायर वी बाई डी ओ डी टू वी बाई डी एक्स टू प्लस पी प्लस 2 बाई यू डी यू बाई डी एक्स फिर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर डैश। और आर डैश की वैल्यू क्या है आर बाई, आर की वैल्यू है 0 तो ये वाली वैल्यू 0 ही है, हो जाएगी। वैल्यू रखिए, पी की वैल्यू रखिए 2 बाई यू का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन यही रहेगा। 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा क्या डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स टू माइनस प्लस 1 बाई एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू
0। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मान लेंगे क्या, लेट dv बाई डी एक्स को z के इक्वल। अगर ये z है तो इसका डिफ्रेंसिएशन dz बाई डी एक्स हो जाएगा प्लस 1/x z इज इक्वल टू 0। ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, और लीनियर इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर, अगर ये इक्वेशन लिखी हो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, पी डी एक्स। यहाँ पर क्या है 1/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1/x dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर log x, e और log कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा x। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। आप अगर भूल गए हो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना तो वहां से जा करके फिर से देखिएगा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, z x इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन 0 प्लस सी। तो z इज इक्वल टू क्या मिला, c बाई एक्स। जेड की वैल्यू रखिए, z की वैल्यू क्या है dv बाई डी एक्स, सी बाई एक्स dv इज इक्वल टू सी बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेट कर दीजिए तो क्या मिला, v इज इक्वल टू सी लॉग एक्स, और इसको मान लेते हैं दूसरा कांस्टेंट c1। ये v की वैल्यू मिल गई और u की वैल्यू क्या थी, e की पावर x। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, u इंटू। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। लास्ट में आकर के dv बाई डी एक्स को z रखना ही रखना है, तभी सॉल्व हो पाएगी ये क्वेश्चन, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगी। ये जो मैं यहां पर बताया था, ये यहां पर dv बाई डी एक्स को z रखना है, ऐड कर लीजिएगा। dv बाई डी एक्स को क्या रखना है, z। तो ये इक्वेशन ऐसी बन जाएगी कुछ, dz बाई डी एक्स प्लस z इज इक्वल टू समथिंग। अब ये एक लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपको पता है, वो आप देख लीजिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हमने इसका एप्लीकेशन भी देख लिया। अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसमें भी वही चीज, इसमें हमें u नहीं दिया है, ध्यान रखिएगा। अब हमें u निकालना है तो हम उसी जनरल मेथड से निकालेंगे कि देखेंगे कौन सा मेथड हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो सबसे पहले डी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू के कोफिशियंट को 1 बनाते हैं, 2 1 बाई एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या है, इसको कंपेयर कीजिए। यहां से पी क्यू और आर की वैल्यू निकालिए, तो पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 1 बाई एक्स प्लस 1, क्यू की वैल्यू 2 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, और आर की वैल्यू हमारे पास दो जनरल रूल हैं, 1 प्लस पी बाई ए प्लस क्यू
बाई ए स्क्वायर अगर 0 है तो क्या फैक्टर हो जाएगा, ई की पावर ए एक्स, इसका एक सोल्यूशन होगा। देखिए यहाँ पर रख करके, तो 1 माइनस 2/a 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस 1/a स्क्वायर 2/x स्क्वायर प्लस 2/x। ऐसा कुछ है नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर है एक्स स्क्वायर और a का यहाँ पर कुछ ना कुछ 1 2 3 वैल्यू निकलेगी, तो एक्स स्क्वायर का टर्म कभी नहीं आएगा, इसका मतलब कि ये वाला हमारा नहीं लगेगा। अब x की पावर n वाला देखते हैं। x की पावर n वाले में क्या है, x की पावर n वाले में मेथड क्या था, n माइनस 1 प्लस पी एन एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो x की पावर n इसका सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले n की वैल्यू 1 देखते हैं, मतलब p एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, तो x की पावर 1। तो 1 यहाँ पर पहले देखते हैं कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर सेटिस्फाई हो रही है इसका मतलब कि u की जो सोल्यूशन नोन होगा वो होगा y इज इक्वल टू एक्स। जरा देखते हैं, इसको x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा -2 प्लस 2, एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स, ये 0 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर लिख लीजिए, दिस मीन्स, इसलिए y इज इक्वल टू एक्स इज वन सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। और अगर सोल्यूशन हमें मिल गया तो इसका मतलब u की वैल्यू हमें क्या मिल गई, मिल गई। तो यहाँ पर रख दीजिए डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस 2/u डी यू बाई डी एक्स, सॉरी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू क्या है, एक्स, तो आर बाई आर की वैल्यू क्या है, एक्स, और यू की वैल्यू है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पी की वैल्यू देखिए, पी की वैल्यू पहले देख लेते हैं क्या है, -2 1/x प्लस 1, यहाँ पर रख दीजिए, तो d2v/dx2 प्लस ये है -2 1/x प्लस 1 प्लस 2/u, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 dv/dx, r की वैल्यू है x और u की वैल्यू भी है x। तो ये क्या आया, d2v/dx2, 2/x कैंसिल, -2 dv/dx इज इक्वल टू 1। ठीक, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना आपको पता है। कैसे सॉल्व करेंगे, वही सी एफ प्लस पी आई वाला यहाँ पर लगा देंगे। आप चाहें तो उसको लीनियर बनाकर भी कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। तो डी स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0। तो सी एफ क्या हो गया, C1 ई की पावर √2x प्लस C2 ई की पावर -√। ये सी एफ हो गया। और पी आई क्या हो गया, ई की पावर 0x डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर -2 से हो गया -1/। तो सी एफ प्लस पी आई मिल गया तो हमें v मिल जाएगा। तो v क्या हो जाएगा, C1 ई की पावर √2x प्लस C2 ई की पावर -√2x -1/2। ये क्या है, v पता है, u पता है, तो कंप्लीट सोल्यूशन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इंटू, ये आपका आंसर है। ठीक, कहीं कोई दिक्कत?
नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, कमांड तभी, ये सारे प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व होंगी जब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अच्छे से आता है। ठीक है, आपने रिवीजन अच्छे से किया होगा। तो अगर नहीं किया है, CFPI पर कमांड नहीं है, तो पिछला लेक्चर जा करके वापस से रिवाइज कीजिए। ठीक, आप इसी को लीनियर इक्वेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे लीनियर इक्वेशन से? लीनियर इक्वेशन से करेंगे, इसी को मैं लीनियर इक्वेशन से मैं बता दे रहा हूं। लेट, मान लेते हैं dv/dx को क्या, z। तो ये क्या लिखा है, dz/dx माइनस 2z इज इक्वल टू 1। तो इसका लीनियर है ये, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस 2 dx। तो ये क्या मिला, e की पावर माइनस 2x, यही मिला। यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए। तो z e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x dx प्लस, तो z की वैल्यू क्या मिली, इसका इंटीग्रेशन e की पावर माइनस 2x डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस सी। तो z की वैल्यू क्या मिली, -1/2 प्लस सी e की पावर, ये किसकी वैल्यू मिली, z की, और z किसके इक्वल है, dv/dx के, यही है ना। ठीक, तो dv इज इक्वल टू -1/2 प्लस सी e की पावर 2x dx। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो v की वैल्यू आ जाएगी -1/2x प्लस सी e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस C2। ये v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू पता चल गई, और x की u की वैल्यू पता है, तो v इंटू यू क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन। ये आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए क्या कह रहा है कि वेरीफाई दैट y इज इक्वल टू e की पावर 2x इज ए सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये इसका सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर रख दीजिए, 1 बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर रख दीजिए, और बिना डिफ्रेंशिएशन के यहाँ पर रख दीजिए। पूरी इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा, लेफ्ट ओपन कीजिएगा, राइट साइड में 0 है और वही आपका आ जाएगा। हमें क्या कह रहा है, जनरल सोल्यूशन निकालने को, मतलब y इज इक्वल टू यू इंटू वी। यू आपको पता है e की पावर 2x है, तो u हमें पता है। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट क्या बनाते हैं, 1। तो d2y/dx2 माइनस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 dy/dx प्लस 4 2x प्लस 1 y इज इक्वल टू, p की वैल्यू क्या मिली, p की वैल्यू मिली -4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। q की वैल्यू क्या मिली, 4 2x प्लस, q की वैल्यू हमें पता ही है। इक्वेशन बनाइए, d2v/dx2 प्लस p प्लस 2/u du/dx फिर dv/dx इज इक्वल टू 0
आगे हमें गिवन ही है 0, वैल्यू रखिए। पी की वैल्यू +2/u, u का डिफ्रेंसिएशन dv/dx। सॉल्व कीजिए d2v/dx2 -4x -4 +8x +4 डिवाइडेड बाई 2x प्लस dv/, इज इक्वल टू 0। 4 से 4 कैंसिल, ये क्या आ जाएगा d2v/dx2 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 dv/, इज इक्वल टू, ठीक, बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज और, पिछले क्वेश्चन में जरा ये आप सुधार लीजिएगा, इसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा। शायद यहाँ पर हमने गलती की कर दी थी। ये यहाँ पर हमने CF/PI वाले केस में ऐसे लिख दिया था, d² - 2 इज इक्वल टू 0 CF निकालने के लिए, जो कि गलत था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर है 2d। जब आप इससे सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू एक आएगी 0, एक आएगी 2, तो CF हमारा क्या हो जाएगा, C1 e⁻0x प्लस C2 e⁻2x। ये तभी हमें गलत लग रहा था जब यहाँ पर जो है ये 2 आया। आंसर किसी भी मेथड से जाएंगे एक ही आएगा। देखिए यहाँ पर भी जो है ये 2x ही आ रहा, √2 नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये जरा सुधार कर लीजिएगा, अभी बताते बताते ही याद आ गया। ठीक, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे, सिमिलरली वही चीज, dv/dx को क्या मानेंगे, z, और अगर z मानते हैं तो ये क्या लिखा है, dz/dx प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 z इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए, e⁻इंटीग्रेशन 4x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 dx। पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 - 1/, यही हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए वही आ जाएगा, 4x, हाँ, +2 - 2, ये आ जाएगा। ठीक, इसको इंटीग्रेट कीजिए, e⁻2x का 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस, अगर मैं इसको, ये हो जाएगा log 2x प्लस 1। अलग अलग कर लीजिए इसको, अलग अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, e⁻2x इंटू e⁻−log 2x प्लस 1, क्या आ जाएगा, e⁻2x डिवाइडेड बाई 2x प्लस, ये क्या मिला, z की, सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। अब वहां पर रख दीजिए लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कि z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ प्लस c, तो z इज इक्वल टू क्या मिलेगा, c e⁻−2x और ये इधर 2x प्लस, ये z किसके इक्वल है, dv/dx के। फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में इधर ला करके, तो v इज इक्वल टू क्या मिला, c इंटीग्रेशन ऑफ, और जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो
तो इंटीग्रेशन के लिए आइलेट का फार्मूला याद रखिएगा, बता चुके हैं। एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आएगा, पहले अलजेब्रिक आएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकंड। इंटीग्रेट कर दीजिए तो कांस्टेंट C1, C मानिए C1 मानिए, आपकी मर्जी, C ही मान लेते हैं, पहले से C चला आ रहा। तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, प्लस अगला कांस्टेंट C2। तो v इज इक्वल टू क्या मिला, -C/2, टू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये माइनस माइनस प्लस, उसके बाद दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे। ये आपको क्या मिल गया, v मिल गया, u मालूम है, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू u इंटू वी। इट इज जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, चीजें तभी सॉल्व होंगी जब आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर फुल कमांड है। नेक्स्ट, हमें u की वैल्यू गिवन है, क्या कह रहा कि ये इसका एक सोल्यूशन है, y इज इक्वल टू एक्स। सबसे पहले p और q निकाल लेते हैं, तो d2y बाई dx2, एक्स स्क्वायर से इसको भाग कीजिए, तो 1 + 2/x dy बाई dx प्लस 1/x प्लस 2/x स्क्वायर इज इक्वल टू x e की पावर x। ठीक, तो ये पूरा हो गया p, तो हमें d2v बाई dx2 प्लस p प्लस 2/u du बाई dx dv बाई dx इज इक्वल टू r बाई, यही है इक्वेशन। r हमें ये है पता है, u हमें पता है x, तो फिर पुट कर दीजिए d2v बाई dx2 प्लस p की वैल्यू -1 -2/x प्लस 2/x, x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो ये तो कैंसिल, dv बाई dx इज इक्वल टू r बाई यू, इसको x से भाग करेंगे e की पावर x आ जाएगा। ठीक, तो क्या मिला, d2v बाई dx2 -1 dv बाई dx इज इक्वल टू e की पावर x। चाहें तो लीनियर बनाकर सॉल्व करें और चाहें तो CF और PI से सॉल्व कर दें। तो यहाँ पर CF और PI से करेंगे तो क्या निकलेगा, m² माइनस m इज इक्वल टू 0, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से m की दो वैल्यू आएंगी, एक 0 एक 1, और अगर m की दो वैल्यू आई तो CF क्या हो जाएगा, C1 e की पावर 0x प्लस C2 e की पावर x। PI क्या निकलेगा, e की पावर x डिवाइडेड बाई d² माइनस 2d, सॉरी माइनस d। d² माइनस d, e की पावर ax अगर होता है तो d की जगह डायरेक्ट a रख देते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो 0 बन जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, पहले x का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर d के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर e की पावर ax वाला a रखेंगे, तो यह आ जाएगा x e की पावर x। pi मिल गया, cf मिल गया, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या मिल जाएगा, v इज इक्वल टू C1 प्लस C2 e की पावर x प्लस x e की पावर x। ये v मिल गया, u हमें पता है x, तो जनरल सोल्यूशन y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, u इंटू v।
ये आपका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट। चीजें तभी तक आसान है जब आपको मेथड पता हो, ध्यान रखिएगा। इसलिए मेथड की प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा, रटिएगा नहीं। जैसे हमने डिराइव करके निकाला, बस वो चीजें ध्यान रखिएगा। एक दो बार डेरिवेशन करेंगे, अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, गलती नहीं होगी। सबसे पहले इसके कोफिशियंट को 1 बना लीजिए। हमें इसका सॉल्यूशन नहीं पता, कोई एक सॉल्यूशन पता होता है ना, यू। हमें नहीं पता, तो हमें सबसे पहले जनरल मेथड से निकालना पड़ेगा कि क्या कर सकते हैं। ठीक, तो p की वैल्यू है -2x+5 डिवाइडेड बाई x+2, और q की वैल्यू क्या है, 2/x+2। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, n(n-1) प्लस pnx प्लस q(x²) इक्वल टू 0। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ, n की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो क्या मिल जाएगा, 2 प्लस 2px प्लस q(x²). ये क्या 0 आ रहा है, नहीं आएगा। फिर 1 रखने पर px प्लस q(x²) -5 आ जाएगा, फिर तब भी नहीं आएगा। e की पावर ax वाला लगाकर देखते हैं। 1 प्लस p/a प्लस q/a² इक्वल टू 0। e की पावर ax इसका एक सोल्यूशन होगा। a की वैल्यू 1 रखते हैं, पहले ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लेट a की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 1 प्लस p प्लस q, लेकिन इससे तो आएगा नहीं।
नहीं आएगा। ए की वैल्यू 2 रखते हैं। तो 1 + p/2 + q/4, तो 1 माइनस +q/4 1/2 x + 2 से हो जाएगा 2x + 4 माइनस 2x माइनस 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि a = 2 रखने पर ही 0 बन रहा है। इसका मतलब कि e की पावर q हमें मिल गया। e की पावर 2x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक, अब u मिल गया, p मिल गया, तो इक्वेशन हमारी क्या बन रही थी? d2v/dx2 प्लस p + 2/u du/dx फिर dv/dx इज इक्वल टू r/u। u की वैल्यू रखिए e की पावर 2x। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। तो d2v/dx2 प्लस p की वैल्यू 2x + 5 x + 2 प्लस 2/u 2/u e की पावर 2x du/dx 2 e की पावर 2x। ठीक, फिर dv/dx इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है? x + 1 बाई x + 2 और ये है e की पावर x और e की पावर 2x। ठीक, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये और ये कैंसिल, तो d2v/dx2 प्लस -2x -5 -4x -8 डिवाइडेड बाई x + 2 dv/dx इज इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाई x/2 और ये है e की पावर -है। ठीक, तो यहाँ से क्या आया? प्लस प्लस में ही रहेंगे, तो आ गया d2v/dx2 प्लस 2x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2 dv/ इज इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 e की पावर -है। ठीक है, अब dv/dx को क्या मान लीजिए? z, क्योंकि यहाँ पर CF और PI तो लगेगा नहीं। dv/dx को z मान ले, तो ये क्या लिखा है? dz/dx प्लस 2x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2 z इज इक्वल टू x + 1 डिवाइडेड बाई x + 2 e की पावर -है। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में e की पावर इंटीग्रेशन 2x + 3 डिवाइडेड बाई x + 2 dx। ठीक, तो क्या हो गया?
2x+4 -1। ठीक, तो e की पावर 2x माइनस log x+2। ठीक, तो ये क्या हो गया, e की पावर 2x इंटू 1/x+। ठीक, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब हम सोल्यूशन लिखेंगे इसका। ये समझ में आया ना? इसको क्या कर दीजिए, इसको ऐसे लिख दीजिए, e की पावर 2x इंटू ई की पावर माइनस लॉग x+2, और ये माइनस इधर ले जाइए पावर में। ये जब पावर में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/x+2, और ये और लॉग कैंसिल हो जाएंगे, इस वजह से ये आया। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या हो जाएगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x+1 e की पावर -x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx+। तो ये क्या हो गया, x+2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब दिमाग में ये तो नहीं आ रहा कि x+2 और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑपरेटर के अंदर है, इंटीग्रेशन के। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं है, तो इनको कैंसिल मत कीजिएगा। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, अलग अलग कर लेते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। इसको पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दीजिए। पार्शियल फ्रैक्शन इसका करेंगे a/x+2 और b/x+2 का होल स्क्वायर। ए और बी की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, a x+2। अभी इंटीग्रेशन थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। प्लस बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इज इक्वल टू मिल गया 1, और 2a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू -1। ए और b आपको मिल गए, ए और b 1 और -1 मिल गए, तो क्या कर सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है e की पावर x डिवाइडेड बाई x+2 माइनस b की वैल्यू -1 e की पावर x डिवाइडेड बाई x+2 का होल स्क्वायर dx प्लस। ठीक, चलिए अब आप इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसको मान ले, इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो आई लेट
x/2 को फर्स्ट और e की पावर x को सेकंड। तो इसका इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² इंटू e की पावर x, ठीक, dx। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x/x+2 प्लस e की पावर x+2 का होल स्क्वायर dx, ठीक। तो इसकी जगह ये पूरा वैल्यू रख दीजिए। तो क्या मिला हमें, हमें मिला z e की पावर x e की पावर 2x, हाँ, x+2 इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन क्या निकला, e की पावर x+2 माइनस वो प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x+2 का होल स्क्वायर dx, ये एज इट इज रखिए, माइनस इंटीग्रेशन e की पावर x dx x+2 का होल स्क्वायर प्लस c, ये और ये कैंसिल। तो क्या बचा, z e की पावर -x प्लस c x+2 e की पावर -2 लिख सकते हैं। z की वैल्यू क्या है, dv/dx। तो dv इज इक्वल टू e की पावर -x प्लस c x+2 e की पावर -2x dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू e की पावर -x डिवाइडेड बाई -1 प्लस, इसमें फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट अलजेब्रिक को मानना है तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस कांस्टेंट c2। तो v इज इक्वल टू क्या मिला हमें, v इज इक्वल टू माइनस e की पावर -x प्लस कांस्टेंट c x+2 डिवाइडेड बाई -2 e की पावर -2x माइनस e की पावर -2x बाई 4 प्लस c2। ये v मिला, v मिल गया, और u की वैल्यू क्या है, e की पावर 2x। u और v पता चल गए, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, u इंटू, बात समझ में आ गई, ये आपका क्या है, आंसर है। u और v की वैल्यू रख दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा इसके क्वेश्चन लेंदी होते हैं, लेकिन अगर आप प्रोसेस समझ जाइएगा, प्रोसेस जो कर लीजिएगा, तो फिर क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका आज के लिए एक्सरसाइज ये खत्म हो गई। तो अगर एक सोल्यूशन नोन है तो कैसे निकालते हैं, ये आज हमने समझ लिया। नेक्स्ट आपका 2 या 3 लेक्चर का आपका ये टॉपिक और है, उसके बाद हम ये टॉपिक जो है ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल फॉर्म से कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो तब तक के लिए अच्छे से खूब पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, चीज़ों को बार बार देखिए, बार बार लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।